नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबोध शर्मा। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन कर दिया है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी होगा। इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ की लागत आएगी। यहां लोगों को संत रविदास जी के आदर्शों और शिक्षा को करीब से जानने का मौका मिलेगा। मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं साल डेढ़ साल बाद इसका लोकार्पण करने के लिए भी फिर आऊंगा। मध्य प्रदेश की सरकार संत रविदास के विचारों और लोक परिमार्जन और मानवता की वारी को संरक्षित करने के उद्देश्य से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर तैयार करने जा रही है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने रखी। संत रविदास मंदिर 11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। इसकी दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा। कला विथिका बनेगी। भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। संत रविदास वे हैं जिन्होंने अपने शब्दों और काम के माध्यम से अनगिनत लोगों को सेवा भाव और करुणा भाव के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रविदास रैदासी पंथ की स्थापना भी की। संत रविदास ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित किया कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, और ऐसे संत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके बताए मार्ग से सभी को जोड़ने के लिए सागर में सरकार उनका मंदिर तैयार करने जा रही है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है, और मैं काशी का सांसद हूं, और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है। और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूं कि आज मैंने शिलान्यास किया है, 1-1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसा होगा संत रविदास मंदिर और संग्रहालय। संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें उनकी वाणी, उनके कार्य, सामाजिक प्रदान, भक्ति आंदोलन और उसमें उनकी भूमिका जैसे विषयों को कलात्मक और आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा। पुस्तकालय 10,000 स्क्वायर फीट के पुस्तकालय में रविदास जी की शिक्षाओं को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही अन्य महान गुरुओं और दार्शनिकों के विचार और वाणी को संभाला जाएगा। संगत सभाखंड, इसका आकार फूलों की पंखुड़ियों की तरह होगा। विशाल सभाखंड में संत रविदास जी की वाणी के साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। भक्त निवास 12,500 वर्ग फीट में निर्मित इस भक्त निवास में दुनिया भर से आने वाले भक्त, साधक, विद्वान और यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 कमरे तैयार किए जाएंगे और साथ ही 50 व्यक्तियों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। अल्पाहार गृह, मुलाकात और यहाँ प्रवास करने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। तंबू के आकार के डिजाइन वाले इस स्थान पर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर ये दिव्य और आध्यात्मिक स्थान पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों के साधकों का स्वागत करेगा और रहस्यवाद पद की गहरी समझ को और व्यापक बनाएगा। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सागर।
वहीं इस खास मौके पर पीएम मोदी ने सागर से समरसता का संदेश भी दिया। उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर देश के विकास की बात की। पीएम ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में प्रयास देश को भूख और गरीबी से मुक्त करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। इकतालीस 100 करोड़ की सड़क और रेल परियोजनाएं, 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र। पीएम मोदी ने शनिवार को सागर में देश का दिल खुशियों से भर दिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने मुगलों के कालखंड में कहा था, पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। यानी पराधीनता सबसे बड़ा पाप है। जो पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, उसके खिलाफ जो लड़ता नहीं है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे। छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। आज आजादी के अमृत काल में हम देश को गरीबी और भूख से मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौर में पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी आपदा आई है। मैंने कहा था कि किसी को भी खाली पेट सोने नहीं दूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज को हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी, वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी। लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें।
पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाएं और अतीत से सीखें। उन्होंने कहा कि अभी तो संत रविदास के मंदिर का शिलान्यास किया है, लेकिन इसका लोकार्पण करने के लिए भी मैं आऊंगा। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सावर। भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर की अंतिम बीएसएफ आउटपोस्ट कोटेश्वर बीएसएफ आउटपोस्ट पर गृहमंत्री अमित शाह ने पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस दौरान जवानों से मुलाकात की और उनकी जरूरतों और सुविधाओं पर बात भी की। इस दौरान अमित शाह के साथ गृह सचिव भी मौजूद थे। उन्होंने बीएसएफ के आला अधिकारियों के साथ तटीय सुरक्षा मजबूत करने पर मंत्रणा की। इस चौकी को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है और अमित शाह के दौरे को रणनीतिक तैयारी भी माना जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है भारत पाकिस्तान सीमा गुजरात सेक्टर के पास और गृह मंत्री अमित शाह खुद गुजरात भारत पाकिस्तान सीमा सेक्टर बॉर्डर का मुआयना करने आए हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। संसद सत्र की समाप्ति के बाद अब भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात कच्छ का इलाका जो है वहां पर किस तरीके से आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह का ये अहम दौरा है। बीएसएफ गुजरात सेक्टर की यहाँ पर भारत पाकिस्तान सीमा जो है वहाँ की रखवाली का काम करती है और यहाँ पर कई परियोजनाओं की सौगात देंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं। जो बीएसएफ की एक अनोखी वाटर विंग फोर्स यहाँ पर तैनात है, उसके लिए कई परियोजनाएं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शुरू करेंगे। इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में लगातार गृह मंत्री अमित शाह दौरा करते रहे हैं और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करते रहे हैं और उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण दौरा है और जिस तरीके से आगे आगे ये दौरा बढ़ता जाएगा, कैसे अन्य परियोजनाओं की शुरुआत होगी, आपको सिलसिलेवार तरीके से हम यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात कच्छ सेक्टर पर गृह मंत्री अमित शाह की बीएसएफ भारत पाकिस्तान सीमा पर लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी सौगात। भारत पाकिस्तान सीमा की अंतिम बीएसएफ पोस्ट पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जहां 50 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और दूसरी ओर आउटपोस्ट है। बीएसएफ के साथ ही गुजरात पुलिस के जवान भी यहां तैनात होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे आउटपोस्ट से समुद्र पर नजर रखी जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंच चुका है भारत पाकिस्तान सीमा के पास गुजरात सेक्टर में कोटेश्वर बीएसएफ चौकी पर और आप ये पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। भारतीय झंडे की हिफाजत करती ये अहम चौकी है और इससे 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सिंध प्रांत पड़ता है और भारत पाकिस्तान की यह समुद्री सीमा है। भारतीय सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पूरी की पूरी चौकी हम तस्वीरों के जरिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। अगर देखिए दूर आप वहाँ पर देखेंगे ये कोस्ट गार्ड वेसल है। कोस्ट गार्ड वेसल भारत की जो बाहरी तट की जो सुरक्षा है वह कोस्ट गार्ड वेसल्स करती हैं, भारतीय तटरक्षक यहाँ पर करती हैं। और होता क्या है कि संदिग्ध वो चीज़ें या फिर पाकिस्तान की ओर से मछुआरे जब आते हैं उनसे पूछताछ करती है, उनको घेराबंदी उनकी करती है ऐसी कोस्ट गार्ड वेसल की शिप और उसके बाद इस बीएसएफ की ऐसी चौकी में यहाँ पर लाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। इसके अलावा जो अन्य समुद्री रास्तों के जरिए नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है वह भी इन रास्तों से आती है। तो इस तरीके से लगातार जो बीएसएफ के जो जवान हैं वो सुरक्षा करते हैं। देखिए आप वो तस्वीरें देखिए वहाँ पर कि गुजरात पुलिस के भी जवान यहाँ पर जो तट सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर लगातार इस तरीके से तैनात रहते हैं। दूरबीन वहाँ पर से देखते रहते हैं कोई संदिग्ध चीज़ है कि नहीं। तो भारतीय जो तट सुरक्षा कैसी होती है उसकी यह पूरा का पूरा परिदृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
ये दूरबीन आपकी सहायता करती है? भी सहायता करती है। देखिए ये दूरबीन है, इस तरीके की दूरबीन से यह जवान लगातार निगरानी करते रहते हैं और पूरा समन्वय रहता है बीएसएफ के साथ, गुजरात पुलिस के जवानों के साथ, और ये वो नज़र गड़ाए हुए हैं कि कोई संदिग्ध चीज़ ना आ जाए। सतर्कता पूरी, नजरें पूरी, और इस तरीके से गुजरात पुलिस के जवान बीएसएफ के साथ यहाँ पर तैनात हैं। और ये समुद्री सरहदों की बहुत ही महत्वपूर्ण ये समुद्री सरहद है भारत पाकिस्तान सीमा के पास की, और यहाँ पर ऐसी जगह पर गृह मंत्री अमित शाह आए हैं और जो और नई किस तरीके से भारत की तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके वो नई सौगात देंगे। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अमित पांडे, कच्छ न्यूज़ 18 इंडिया। आइए अब देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। फ्रांस का एफएल टावर करवाया गया खाली, पुलिस को मिली बम की सूचना, बम निरोधक विशेषज्ञों के साथ साथ पुलिस कर रही इलाके की तलाशी। पाकिस्तान को मिला नया प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ की जगह अब अनवर संभालने की कमान। 9 अगस्त को भंग हो गई थी पाकिस्तान में नेशनल असेंबली। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास मंदिर स्मारक की रखी नींव, 100 करोड़ में बनकर तैयार होगा मंदिर। दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 विधेयक कानून बने, दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र को मिली, डेटा उल्लंघन पर 250 करोड़ तक का जुर्माना। विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा विपक्ष ने मणिपुर के साथ किया धोखा, पहले लाए अविश्वास प्रस्ताव फिर वोटिंग से भागे। टीएमसी पर पीएम मोदी का हमला, चुनाव में टीएमसी ने खेला खूनी खेल, बीजेपी समर्थकों के साथ की मारपीट। राहुल गांधी ने ऊटी में आदिवासियों के साथ किया डांस, सांसदी बहाल होने के बाद पहुंचे तमिलनाडु, तोड़ा आदिवासियों के साथ किया डांस। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का बयान, कहा भ्रष्टाचार पर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, भगोड़ों से वसूले 180 करोड़ रुपए। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील, कहा मुसलमानों के मन की बात सुने पीएम मोदी, मुस्लिम होने की ना दे सजा। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता, महिला समेत 2 यात्रियों से 1 किलो सोना जब्त, पकड़े गए सोने की कीमत 55 लाख रुपए। गुजरात दौरे पर अमित शाह, इफ्को नैनो खाद संयंत्र की दी सौगात, किसानों को इससे होगा बड़ा लाभ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को दी बधाई, युवाओं को दिलाई प्रतिज्ञा, 2047 से पहले भारत को विकसित देश बनाने का लिया संकल्प। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के मलबे में दबी कारें, हादसे में 5 लोगों की मौत, अगले 24 घंटे में यूपी बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। लोकसभा से सस्पेंड होने पर बोले अधीर रंजन, विपक्ष की आवाज दबा नहीं पाएगी सरकार, जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। डब्ल्यूएफआई के आज होने वाले चुनाव रोक दिए गए हैं, 28 अगस्त तक लगा स्टे। ब्रजभूषण विरोधी दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन पहुंची हाईकोर्ट। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, कहा यहां नहीं चलेगा कर्नाटक का झूठ। प्रियंका गांधी के कमीशन वाले बयान पर वीडी शर्मा ने किया पलटवार, कहा कोने कोने में दर्ज कराएंगे एफआईआर, नरोत्तम मिश्रा भी हुए हमलावर। इंदौर में विवादित पोस्टर पर बवाल, हिंदूवादी संगठन जताई नाराजगी, बीजेपी ने बताया सामाजिक तत्वों की करतूत। शहर के जिला अस्पताल में मेडिकल वार्ड की छत गिरा, मची अफरा तफरी, बाल बाल बचा नर्सिंग स्टाफ। कल छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जांजगीर चांपा में भरोसे के सम्मेलन में होंगे शामिल। दुर्ग बीजेपी का संभागीय सामाजिक समागम, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण का बयान, भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है सरकार, कांग्रेस छोड़ चुके अरविंद नेताम, हमर राज्य के नाम से बनाएंगे नई पार्टी, 30 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। आटला की नावी महिला नक्सली मारवी मल्ले उर्फ गंगी का सरेंडर, 17 सालों से बीजापुर सुकमा जिले में थी एक्टिव। रायपुर जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बिहार का रहने वाला था बंदी पवन राय। रायपुर में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर शिकंजा, 14 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की सट्टेबाजी का खुलासा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी। नमस्कार।